सुनो, अगर मैं आपको बोलूँ कि टाटा का एक शेयर बाई करो, आप क्या करोगे? फ़ोन उठाओगे, अपने ब्रोकर का ऐप ओपन करोगे, टैप करोगे, बाई, डन। काफ़ी सिंपल लगता है, राइट? पर एक सेकेंड सुनो, ये एक्चुअली गया कहाँ? तुम्हारे अकाउंट में नहीं, तुम्हारे ईमेल पर नहीं, तो कहाँ? एक चीज़ जिसका नाम सबने सुना है, आज उसी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस इनटू डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए सचिन किशोर एंड ये स्टॉक मार्केट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, शेयर एंड स्टॉक क्या है, बीएसई एंड एनएससी क्या है एंड स्टॉक मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, इन सब पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आज हम कवर करने वाले हैं जिसके बिना स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। क्या है ये, कैसे काम करता है, कैसे ओपन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एंड क्या चार्जेस होने वाले हैं, एवरीथिंग इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को समझना। लेट्स स्टार्ट विथ डीमैट अकाउंट फर्स्ट। ये डीमैट अकाउंट आखिर में है क्या? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो ये वर्ड है डीमैट, ये डीमैट वर्ड डीमेटेरियलाइजेशन वर्ड से बना है। डी एंड यहाँ तक का मैट, दिस इज योर डीमैट। काफ़ी वर्ड अगर आप देखो तो बड़े हैं, बट इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। काफ़ी पहले कोई भी जब शेयर बाई करता था, अगर आप शेयर बाई करते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। शेयर सर्टिफिकेट एक फिजिकल डॉक्यूमेंट, जैसे आपके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होता है वैसे ही पेपर मिलता था। नाउ इमेजिन करो कि आप 50 कंपनीज अगर बाई कर रहे हो तो आपके पास 50 अलग अलग पेपर होंगे 50 कंपनीज के, जिनको आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर आपने उसे खो दिया तो अगेन अ वेरी बिग लॉस फॉर यू, और काफ़ी प्रॉब्लम होती थी उन डेटा को रिट्रीव करना। जब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, आप डेटा रिट्रीव नहीं कर पा रहे, एंड नाउ ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे थे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेबी ने 1996 में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, एंड ये डिसीजन इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। और वो डिसीजन क्या था? सब कुछ डिजिटल करने का। दैट मीन्स कि पेपर सर्टिफिकेट बंद एंड एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया। उससे निकल के आया NSDL एंड CDSL। ये दो डिपॉजिटरी दोनों सेबी के अंडर में आते हैं, एंड हर इन्वेस्टर को इन्होंने एक दिया डिजिटल लॉकर जिसका नाम है डीमैट। नाउ काफ़ी क्लियर है। पहले के टाइम में हमारे पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स होता था जिसको संभालना काफ़ी मुश्किल था एंड काफ़ी पेपर वर्क थे। वहाँ पे काफ़ी फॉर्जरी लाइक फ्रॉड्स वगैरह भी काफ़ी इजीली होती थी, लोग पेपर फॉर्ज कर देते थे। सो टू कम अप विद दिस, सेबी ने सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया, एंड दैट थ्रू डीमैट अकाउंट, एंड उसके बाद से एवरीथिंग वाज डिजिटल। NSDL ये NSC से लिंक्ड है एंड CDSL इज बेसिकली लिंक्ड विथ BSE। दोनों इंडिया के ऑफिशियल स्टॉक शेयर लॉकर्स हैं। इट मीन्स कि जो आपका डीमैट अकाउंट है ये एक्ट करता है एज अ लॉकर। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ऐसे कि आपके पास कैश है तो अब हम क्या करते हैं, ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लॉस ना हो, नुकसान ना हो, सेफ हो। दैट्स वाई पहले कैश एक्सपेंस भी होता था, बट जब से यूपीआई आया, वी यूज टू डू ऑल द ट्रांजेक्शन्स वाया यूपीआई ओनली। वैसे ही डीमैट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 1996 में, दैट्स द सेबी, टू सेफगार्ड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। सो डीमैट में अब क्वेश्चन आता है कि आप डीमैट में क्या स्टोर कर सकते हो? आप अपने शेयर्स होल्ड कर सकते हो, बॉन्ड्स होल्ड कर सकते हो, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इवन आप इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी होल्ड कर सकते हो। दैट्स ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट डीमैट। सेकेंड पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? काफ़ी लोग समझते हैं कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों सेम है, बट इट्स नॉट द केस।
कंफ्यूजन होता है, इसलिए होती है क्योंकि दोनों अकाउंट एक साथ ओपन होता है, बट दोनों अकाउंट डिफरेंट है। डीमेट अकाउंट एक्ट एज योर लॉकर, जहां पे तुम्हारे शेयर्स स्टोर होते हैं, सेफ है, सिक्योर है, बस ये आप अपने शेयर्स को स्टोर करते हो। अब लॉकर में से एक चीज निकलेगी कैसे, या आप उस पर डालोगे कैसे, ये डायरेक्टली लॉकर से डील नहीं करते। ये एक काउंटर होती है, लाइक बैंक में आप जाओगे तो आप डायरेक्ट खुद जाके कैश लॉकर में नहीं डिपॉजिट करोगे, एक काउंटर के थ्रू जाओगे। वो काउंटर प्रोवाइड करता है आपका ब्रोकर, दैट्स योर ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे आप शेयर्स खरीदने या बेचने का काम करते हो, वो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए होता है। बट जो शेयर्स खरीदते हो वो ट्रेडिंग अकाउंट से सीधा आपके डीमेट अकाउंट में जाके स्टोर होता है। जैसे कैश आपको डिपॉजिट करना है, आप बैंक काउंटर पे जाते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, एंड फिर ये कैश लॉकर में सेफ होता है। वैसे ही आपको शेयर्स अगर बाई करना है या सेल करना है जो आपके एग्जिस्टिंग डीमैट में है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू जाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स बाई करते हो, फिर वो डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में मूव हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका गेट है, एंड वही डीमैट अकाउंट यू कैन थिंक इट ऑफ अ वेयर हाउस। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड होता है। जब तुम्हें शेयर्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए हो, आप क्या करते हो, आप बैंक अकाउंट से डायरेक्ट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ऐड करते हो, फिर शेयर्स खरीदे जाते हैं, एंड जब आप सेल करते हो वो शेयर्स फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपके, एंड फिर आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होता है। जब भी आप कभी भी अगर आप अपने शेयर्स बाई करते हो, यू विल सी कि आपके शेयर्स के पास T+1 T+2 इनिशियल टाइम्स पे मेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि आपने ये ट्रेडिंग के लिए जो भी बाई किया है वो ट्रेडिंग के लिए बाई किया है या फिर परचेज किया है टू इन्वेस्ट, लाइक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स वाई ये T+1 T+2 शो करता है, एंड जब आप इसको 2-3 दिन से ज़्यादा रखते हो तो फिर वो आपके डीमेट अकाउंट में मूव हो जाता है, एंड जब फिर आप सेल करते हो तो आप नोटिस करते हो कि वो आपकी जो डीमेट अकाउंट में पोजीशन है वो इमीडिएटली जीरो नहीं होती है, वो सेटलमेंट के बाद जीरो होती है। इसका रीज़न यही है। होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट समझ में आ गया होगा। अगर मैं दोनों की डिफरेंस की बात करूं कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, लाइक क्लियर कट कंपेयर अगर करते हैं, डीमेट वर्सेस अगर ट्रेडिंग करें तो डीमेट क्या करता है, शेयर्स को स्टोर करता है एज अ वेयर हाउस खरीदने के लिए, और खरीदने के बाद या फिर बेचने के लिए आपको चाहिए तो ये यहाँ से आप इसको मूव करते हो टू बाई और सेल, राइट। बाई एंड सेल करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हो, डीमेट अकाउंट यूज करते हो टू शेयर स्टोर एज अ लॉकर और वेयर हाउस। वहीं पे अगर ट्रेडिंग अकाउंट देखें तो ये एज अ आपका गेट एक्ट करता है, जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट या फिर हमने समझा था काउंटर, ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका एज अ गेट और काउंटर है जो कि शेयर ट्रांसफर करता है आपके लॉकर में। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है NSDL एंड CDSL, NSE एंड BSE की सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका पैसा होगा वो आपके ब्रोकर के पास होगा। ये तो यहाँ पे आपका शेयर सेफ होता है NSDL एंड CDSL में, बट यहाँ पे पैसा ब्रोकर के पास होता है। इसमें सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETF एवरीथिंग होते हैं, बट यहाँ पे आप F&O, करेंसी, ऑप्शंस वगैरह भी स्टोर करते हैं। नाउ क्या आपको पता है, विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट भी आप डीमैट अकाउंट होल्ड कर सकते हो, और हो सकता है काफ़ी लोग होल्ड कर भी रहे होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड उनका कोई भी ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं है तो उनका डीमैट अकाउंट ओपन है टू होल्ड दिस म्यूचुअल फंड। बट आप बिना डीमैट के ट्रेडिंग की डिलीवरी नहीं हो सकती है। लाइक अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यू हैव टू हैव अ डीमैट अकाउंट टू गेट ऑल द शेयर्स, क्योंकि अगर आपको शेयर्स की डिलीवरी चाहिए तो वो आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए तो आपके पास डीमैट अकाउंट भी होगा।
यही रीजन है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। दैट्स वाई आज के टाइम में दोनों एक साथ ओपन होता है, एक ही फॉर्म होता है, वन फॉर्म टू गेट इट ओपन। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ओपन कैसे करें, लाइक हाउ टू ओपन अ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज के टाइम में ये ओपन करना काफ़ी ईजी हो गया है फॉर एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन जाओ, आप जिस भी ब्रोकर को चूज करना चाहो, आइदर डिस्काउंटेड ब्रोकर और फुल फ्लेज सर्विस ब्रोकर, आप उसके पास जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है डिस्काउंटेड ब्रोकर एंड फुल फ्लेज सर्विस ब्रोकर में क्या डिफरेंस है, तो जस्ट कमेंट, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी के टाइम में डिस्काउंटेड ब्रोकर्स में जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन भी है। आपको जो बेस्ट लगता है आप उसमें ओपन कर सकते हो। एंड इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मेक श्योर कि आपको पता हो कि उनके क्या चार्जेस हैं। एंड अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए, लाइक योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है टू ओपन दिस अकाउंट। आधार, पैन एंड अ बैंक अकाउंट, क्योंकि विदाउट बैंक अकाउंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। एंड सेल्फी या फिर लाइव फोटो के थ्रू ये आपको ओपन कर देते हैं। अगर आपको करेंसी ऑप्शंस में भी डील करना है एफएनओ के लिए, तो वो आपका सैलरी स्लिप, आईटीआर की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं आपके लिए। इनकम प्रूफ इक्विटी में डील करने के लिए नहीं चाहिए होता है, ना ही म्यूचुअल फंड में। दैट्स अ बेसिक इन्वेस्टिंग जिसके लिए आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होता है। बट अगर आप एफएनओ एंड ऑल में डील करते हो तो आपका इनकम प्रूफ चाहिए होगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज योर चार्जेस। अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये चार्जेस काफ़ी मैंडेटरी है। हो सकता है अगर आपने चार्जेस पे नहीं ध्यान दिया तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। आप जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोच रहे हो वो एक्चुअल में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं होगा। लाइक कुछ चार्जेस होते हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस एज ऑफ टुडे ये अराउंड 500 और जीरो ही चल रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। दूसरा जो चार्जेस है इज योर एएमसी, दैट्स योर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट डीमेट अकाउंट का आप समझो एक एनुअल रेंट है। जैसे आप लॉकर होल्ड करते हो वैसे ही डीमेट अकाउंट का एनुअल रेंट है। हर कंपनी का अपना अलग अलग एनुअल रेंट है। डिस्काउंटेड जो ब्रोकर हैं उनका फीस काफ़ी लो है एंड जो फुल फ्लेज्ड ब्रोकर्स हैं उनका फीस डिपेंड करता है ऑन योर सर्विस, क्या क्या आप लेते हो उस पर। एंड अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो ब्रोकर के पास राइट है टू सेल योर शेयर टू रिकवर दिस एएमसी फीस। तो अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये अपना एएमसी फीस अपने अकाउंट में मेंटेन करके चल रहे हो। जब भी आप बाई एंड सेल करते हो ब्रोकर आपसे एक और चार्ज लेता है, वो है ब्रोकरेज चार्ज, जो कि उसका अपना ब्रोकरेज चार्जेस है कि आप जब बाई कर रहे हो, क्योंकि वो आपको एक सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस की वो आपसे चार्जेस ले रहा है। दैट्स हिज ब्रोकरेज चार्ज। एक और चार्जेस होता है, दैट्स योर डीपी चार्ज। डीपी चार्ज काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इट्स अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। जब आप शेयर सेल करते हो, जो शेयर्स आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं, ये तब लगता है। लाइक आप जब बाई करोगे उस पर ये चार्जेस नहीं लगता है, एक फिक्स चार्जेस है, काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। बट हाँ, सी डी एस एल एंड एन एस डी एल दोनों का अलग चार्जेस है। एंड यस डेफिनेटली प्लस जीएसटी, सब में आपका एक जीएसटी चार्जेस लगता है हर चार्जेस के लिए ऑलमोस्ट। एंड डीपी चार्जेस ब्रोकर नहीं लेता है, टू मेक श्योर। नाउ अनदर चार्ज इज योर ट्रांजेक्शन चार्ज। ट्रांजेक्शन चार्ज इज ऑन बेस्ड ऑन टर्नओवर। स्मॉल अमाउंट्स पे काफ़ी, लाइक अगर आप फॉर से 10,000 ट्रेड पे हो, लाइक 10,000 रुपये की ट्रेडिंग करते हो, तो इट वुड बी अराउंड 50 पैसा और 30 पैसा, समवेयर अराउंड दिस। इट इज ऑन टर्नओवर, जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना। बट हाँ, ये एक निग्लिजिबल अमाउंट है, बट अगेन इट्स अ चार्ज।
अगर आप बाई चांस लॉस करते हो फिर भी ये चार्जेस आपके लगते हैं एंड वो आपके लॉसेस को इंक्रीज करते हैं। सो आपको इन चार्जेस के बारे में अवेयर रहना चाहिए। वन मोर चार्जेस वी हैव इज एसटीटी चार्जेस। इट्स अ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इक्विटी डिलीवरी पे बाई लगता है, इक्विटी डिलीवरी सेल पे भी लगता है एंड इंट्राडे सेल पे भी लगता है एंड ये चार्जेस डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। एंड नाउ जीएसटी इज योर 18% जो कि ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आपका जीएसटी अलग से लगता है। एंड एक और चार्जेस है दैट्स सेवी चार्जेस जो कि 10 करोड़ रुपीस प्लस टर्नओवर पे लगता है, बट हाँ वो भी अगेन नेग्लिजिबल है। देयर माइट बी ए स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेयर यू रिसाइड। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग है। 0.03% से लेके ये 0.015% तक हो सकता है। एंड ऑल ऑफ द चार्जेस इज रियल जो कि आपके डीमेट से लगता है एंड आपको इस चार्जेस के बारे में अवेयर होना ही चाहिए। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, डिलीवरी अकाउंट होता है, बट कुछ चार्जेस हैं जो हमेशा रहेंगे एंड ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। बिल्कुल भी ब्रोकर हो सकता है ना बताए या हो सकता है आपको पता ना हो, बट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन चार्जेस का ध्यान रखो। ट्रेडिंग कर रहे हो फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अ क्विक रिकैप। हमने देखा डीमैट अकाउंट क्या है, वी सॉ अ ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये अकाउंट ओपन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, इसमें लाइक आपके चार्जेस क्या क्या है। इन दोनों का डेफिनेटली हमने डिफरेंस भी चेक किया है कि क्या डिफरेंस है। लाइक डीमैट इज टू होल्ड योर फिजिकल शेयर्स इनटू डिजिटल फॉर्म, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के पास आपके शेयर स्टोर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड दोनों का डिफरेंस क्या है। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप जिस ब्रोकर के पास आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसमें आपने अपने लैक्स के प्लस के शेयर्स स्टोर किए हुए हैं, अगर वो ब्रोकर भाग जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए तो आपके शेयर्स का क्या होगा? मुझे कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस वन। एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको वीडियो पसंद आई हो।